अब करने वाली हूँ कपड़ों की पैकिंग, क्योंकि मेरे पास जो भी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ कपड़ा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो है। लेट्स सी कि मैं कपड़ों को किस तरह से मतलब करती हूँ पैकिंग, ताकि सही से रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को नए पुराने कपड़े तो यार चलो मैं किसी में भी कट्टे वट्टे में भी डाल दूँगी, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट नए कपड़े तो देखती हूँ कि मैं नए कपड़ों को किस तरह से एडजस्ट करती हूँ। सो आज मैं कर लेती हूँ कपड़ों वाला काम, बिकॉज़ अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 2-3 दिन का टाइम है और उस 2-3 दिन के अंदर ही मुझे सब कुछ करना है। सो आई थिंक मैं कल तक सारा निपटा दूँगी। बट यस, अभी मैं पहले कपड़ा कर लेती हूँ। रूम मैंने आपको बोला कि अभी मेरा रूम अभी ऐसे ही पड़ा मिलेगा आपको हर तरफ से मैसी, क्योंकि मैं सारा मतलब जो चीज़ें जहाँ पे एडजस्ट हो रही है उनको वहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, तो चलो मैं कर लेती हूँ। सो फाइनली मैं अब करने वाली हूँ अपने कपड़ों की पैकिंग। और पहले तो मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और जो भी मेरे नए कपड़े होंगे उनको मैं बैग्स में डालूँगी। और आई जस्ट होप कि बैग्स में नए कपड़े आ जाए, ताकि मैं जो पुराने कपड़े बचेंगे वो लेट्स सी मैं किसमें करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ना बेड का पहले गद्दा हटा लेती हूँ, क्योंकि मैं कितनी देर तक बेड का पकड़ के रखूँगी। और बेड में ना इस वाली साइड में कपड़े हैं और इस वाली साइड में मैंने बिस्तर वजाई ये सब डाल रखी है। बिस्तर मैं बाद में करूँगी, फिलहाल मैं कर लेती हूँ। और साथ में मैं देख रही हूँ टीवी, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि टीवी देखते देखते मेरा काम जल्दी होता है। जिसने तेरे साथ शादी कर ली, क्या दिमाग होगा इसका। तो मैं यहाँ पे कपड़ों की पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा सारा कुछ हो चुका था। सारा कुछ तो नहीं कहूँगी, हाँ ड्रेसिंग टेबल वाला हो गया था। अभी सेकंड मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा, क्योंकि कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा है और इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मुझे ये भी देखते हुए करना है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, ताकि बाद में जाके ना जब मैं इसको वहाँ पे लगाऊंगी तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि अरे वो मैंने कौन सी जगह पे रखा था। अब एकदम से मांगेंगे ये कपड़ा कहाँ है वो कहाँ है, तो मैं वो ना हो जाऊँ, कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ और सारा मुझे वो ना करना पड़े। हालाँकि आप देख सकते हो कि मैंने बेड के अंदर भी ना सारे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखवा था, मतलब सारे ना पॉली बैग्स में या फिर झोले में थैलियों में ऐसे करके रखा हुआ था, ताकि मुझे ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। और बस ये इनके कुछ कपड़े थे सर्दियों वाले, जो ये सर्दियों में पहनते हैं, उनके लिए मैंने एक अलग सा झोला बना दिया, उसमें रख दिया। बाकी तो मैंने इसलिए पहले से ही ना, मतलब मैं ऐसे ही रखती हूँ कि एक झोले में सारी साड़ी रख देती हूँ, एक बैग में ही रख देती हूँ, ताकि इधर उधर फैलाना ना बचे ज़्यादा और गंदा ना लगे। और फिर जब मुझे कुछ ढूंढना हो तो इजीली मिल जाए, मुझे ज़्यादा बौखना ना पड़े क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है। और एक तरफ मैंने बस ये जो पुराने से कपड़े थे ना, ये मैंने लगा दिए थे एक लाइन से, कि पता है कि ये तो पुराने कपड़े, इनको तो इतना यूज़ होना नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने पुराने कपड़े चेंज करके ना मैं बिस्तर ले लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐसे कपड़े हो गए कि मेरे को मतलब रिटायर हो गए, कि मेरे को नहीं पहनने हैं या फिर मुझे इनका यूज़ नहीं है कुछ भी। तो या तो मैं बिस्तर बना लूँगी इनके, और जो बिल्कुल मतलब ऐसे ना जिन्हें मैंने 1-2 बार ही पहने हुए हैं, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, तो वो जिन्हें ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, जिनको ज़रूरत होती है, तो मैं एक दिन उन्हें जाके बाँट के आ जाऊँगी। जैसे मंदिर के बाहर बैठे होते हैं ना, तो मैं उनको जाके बाँट के आ जाऊँगी। और मैं यहाँ पे टीवी देखते-देखते बहुत ज़्यादा ही हाँ कर रही थी, इसलिए बीच-बीच में आपको हँसती भी नज़र आ रही होंगी। और तो मैंने यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और इसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं किस में भरूँ। वैसे तो मेरे पास बैग्स हैं, 2-3 बैग्स हैं, तो जितने भी नए कपड़े होंगे मैं उनको बैग्स में डाल दूँगी। बाकी जो पुराने कपड़े होंगे ना, उनको तो वैसे ही बस यहाँ से ले गई तो जाना मैं पोटली वोटली बांधूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा दूर तो है नहीं कि मैं उस तरह से पैकिंग करूँ ना। कार्टन्स लेके आऊँ 4-5 और कार्टन्स में सारी चीज़ें डालूँ, फिर मैं टेप टूप मारूँ। अब क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अब वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो फिर इतना खामा-खा में करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही उठाओ और जाके वहाँ पे रख दो। ऐसा भी है कि हम हाथ में झोला उठा के भी लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैग्स भी भर देंगे तो बैग्स भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये है मेरा वेडिंग लहंगा, जो कि बहुत ज़्यादा भारी है। और जब मैंने शादी में पहना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आखिर पहना ही क्यों उसको इतना भारी, और इतनी गर्मी में। से तो अच्छा मैं ऐसे ही बैठ जाती कुछ भी पहन के। और ये देखो, एक ये वाला बैग है जिसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। इसके अंदर मेरे कपड़े ऑलरेडी भरे हुए हैं, और आपने देखा मैंने किस तरह से उसको खींच के निकाला है पकड़ के। तो या आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग टू डू ऑल दिस।
तो उसके बाद इसके अंदर से निकली प्रेस। ये वाली प्रेस जो है ये मम्मी ने दी थी मेरे को, तो इसका मतलब अभी क्योंकि एक प्रेस जो ये लेके आए थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये बहुत पहले लेके आए थे, तो जो मम्मी ने दी थी वो मैंने रख रखा है बेड के अंदर, कभी वो ख़राब हो जाएगा तो फिर इसका काम आएगा। और एक साइड का मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है। तो सबसे पहले ना मैं इसको भर लेती हूँ बैग्स में, तो जितनी भी नई नई साड़ियाँ थी, नए नए कपड़े थे, मैंने उन सबको इस बैग में डाल दिया है ताकि मुझे याद रहे। और इसके बाद मुझे लगा इसमें और कपड़े आ सकते हैं तो मैंने और डाल दिए। और दूसरी साइड जो बेड का है ना उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बिस्तर हैं, मतलब जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से रखे हुए हैं, उनको कुछ नहीं, बस बिस्तर उठाना है और ठेले पे रखना और लेके जाना है। तो इतना कुछ नहीं है, बस इस तरफ का ही था मेरे को थोड़ा सा हेडेक, जो कि मैंने कर लिया ऑलमोस्ट। अब मैं दूसरा वाला कुछ कपड़े मैं इस वाले बैग में डाल दूँगी, ये भी बिल्कुल खाली है। तो इसमें जो है ना नई नई कुर्तियाँ, अभी मैंने आपसे ब्लॉग में शेयर किया था ना, जो मम्मी के यहाँ से मैं कुर्ती लेके आई थी अपनी सारी, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। टी शर्ट्स, कुर्ती, लोवर वगैरह कुछ है। और इसके अलावा मैं इसमें इनके कपड़े भर दूँगी नए वाले, तो ये सारे इनके नए शर्ट्स हैं, नए कपड़े हैं, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इस बैग में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसके अंदर। और बस जल्दी जल्दी मेरी सारी पैकिंग हो जाए, ताकि मेरा थोड़ा हेडेक सा हो रहा है कि मैं सारा कुछ करके मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी। हालाँकि अभी किचन का भी काम बाकी है, वो भी करना है यार, हो ही जाता है जब आप चेंज करते हो, शिफ्टिंग करना होता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, मतलब थोड़ी बहुत थकान और बहुत परेशानी हो ही जाती है। बट बस करना तो पड़ता ही है, क्या कर सकते हैं। कभी यहाँ रहना पड़ता है, कभी वहाँ रहना पड़ता है। और फिर मेरे को वाक़ई इस रूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप लोगों ने व्लॉग, अगर आप कंटिन्यू मेरे व्लॉग में रेगुलर रहते तो दिखाई दिया ही होगा कि कितना मेरे को दिक्कत हो रहा था। और इस तरफ देखो, इस तरफ ना मैंने यही डाल रखे हैं बेड में बिस्तर, ये सारे कंबल, रजाई वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये इसमें सर्दियों के कपड़े, ये झोला ऐसे उठा लेंगे। ये कंबल, ब्लैंकेट्स वगैरह है, इसके अंदर भी बस रजाई वजाई है। तो ये सब बस ऐसे ही उठाना है हमें और लेके जाना है। इनको तो कहीं झोले-वोले में करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हुआ तो मेरे पास बड़ा सा कट्टा है, उसके अंदर सारा भर देंगे हम। पर अभी अगर मैं निकाल लूँगी इनको तो मेरे रूम में जगह नहीं है, फिर मैं रखूँगी कहाँ, फिर हम चलेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, खाएँगे कहाँ। तो इसलिए बस इस रूम की ना यही प्रॉब्लम है कि इसमें इतना स्पेस नहीं है कुछ चीज़ करने के लिए। वो तो भाई मैं थी जो मैं जैसे-तैसे इतने टाइम रह गई वहाँ पे एडजस्ट करके कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। और मैं इनको बहुत दिन से बोल रही थी देखने के लिए। ये ना बार-बार मतलब ऐसे ही जोक में ले रहे थे। अब जा भी रहे थे, फिर कह रहे कहीं नहीं मिल रहा। ऐसे ही मेरे को पागल बना रहे थे कि चल कोई नहीं। ये भी बैठे हुए थे कि कौन करेगा, इनको भी बहुत आलस आ रहा था। मैं कहा सारा कुछ मैं कर लूँगी, सारी पैकिंग जो कुछ भी करना है। आपको बस ठेला लाना है, उस पे लोड करवा के लेके जाना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा कुछ मैं कर लूँगी। यहाँ से पैक करना, वहाँ पे जाके सारा अरेंज करना, तो बस मैंने वही किया। और ये वाला मैं अभी ऐसे ही बेड बंद करके रख दूँगी, क्योंकि इस तरफ का मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी मुझे हाथ नहीं लगाना है। तो इस वाले को मैं कर देती हूँ ऐसे ही बंद। और देखो क्या मिली, वो ये इधर ना मतलब रखते रखते ना चूड़ी मेरी यहाँ पे रह गई, टूट के गिर गई। और बस आप देख लो, सावन में जो मैंने चूड़ियाँ डाली थी ये सारी एक एक करके चली गई। अब एक हाथ में एक रह गई हैं, दूसरे हाथ में 2 रह गई हैं, बस बाकी सारी चली गई काम करने में, कपड़े धोने में। और सबसे ज़्यादा तो कपड़े धोने में गई है, कपड़ा पटकना पड़ता है उठा उठा के, उसमें चली गई। साथ में बस 2 रह गई है। सो गाइज़ मैंने एक तरफ का जो है ना मैंने सारा निकाल दिया है। अब वो साड़ी मैंने निकाल के रखी कि वो वाले जो कपड़े ना जो वहाँ पे डेली यूज़ के लिए हम रखते हैं, उन सबको इस साड़ी में मैं कर दूँगी, ठीक है। और इधर का सारा खाली हो गया, बेड कुछ नहीं बचा। अब मुझे इधर का निकालना है। इसके अंदर जो है ना बिस्तर हैं और हमारे सर्दियों के कपड़े हैं। तो सर्दियों के कपड़े, मेरी एक बात अच्छी है कि मैं सारी चीज़ें ना झोलों में ही करके रखती हूँ। जैसे आप देख रहे हो, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ मैंने झोले में ही करा था। मैंने बस बेड से झोले निकाले, एक आधे कपड़े जो एक्स्ट्रा निकले थे वो मैंने इसमें डाल दिए। और बाकी मैंने ये एक बैग हो रहा है मेरा रेड वाला, और ये 2 बैग ये रहे, इसमें मैंने पैक कर दिया है, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर से ये सारा सामान आप देख लो, फ़िलहाल इतना सामान हो चुका है, ठीक है। और इसी में ही सारा ड्रेसिंग टेबल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रेसिंग टेबल वाला जो मैंने निकाला है, ये सारे है ना। बस अब मैं इधर का खोल के देख लेती हूँ क्या क्या इसमें, फिर मैं इसको भी करती हूँ जुगाड़। मैंने पहले इस तरफ ये सारा लगा दिया है, ठीक है। जो इतना आना था ये मेरा लहंगा वाला है झोला, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं लहंगा है, वेडिंग लहंगा है उसमें। बाकी मैंने इधर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने इस तरफ कर दिया। इस बैग में बहुत सारे कपड़े आ गए मेरे, ठीक है। ये झोला वोला, ठीक है, इधर ये बन गया। और बेडशीट मैंने बिछा दी, क्योंकि मैं बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँ, क्योंकि जो भी 2-3 दिन है हम इसी में काट लेंगे। अदरवाइज़ जो भी मैं दूसरी बिछाऊँगी वो गंदी होनी है, क्योंकि खोलना बोलना है। तो अब मैं साफ़ बेडशीट उधर ही जाके बिछाऊँगी। बाकी ये
ठीक है। बाकी मैंने इधर देखो, ये मैंने ऊपर बस पहनने के कपड़े रख लिए 2-3 दिन जो हम पहनेंगे डेली में, और ये इनके यूनिफॉर्म वगैरह रख दिए जो भी इनके कपड़े, ठीक है। और ये नीचे मैंने साड़ी की पोटली बना दी, जो यहाँ के कपड़े दिखते थे ना बिल्कुल मैस, वो मैंने उस साड़ी की पोटली में डाल दिया। सो मैंने सारा कुछ कर लिया, सारी पैकिंग मेरी हो गई और इस तरह से मैंने कुछ एडजस्ट करके रखा है। और अब मेरा बचा है सिर्फ और सिर्फ किचन का सामान, तो इसको अब मैं करूँगी कल, क्योंकि आज और कल दोपहर तक का खाना, मतलब सुबह तक का खाना बना लूँगी, तो मैं सारी चीज़ें रख दूँगी। मैं बस मसाले के 2-3 पाउच रख लूँगी, नमक वगैरह रख लूँगी, बस और कुछ नहीं। तो फाइनली मेरे कपड़ों का काम हो चुका है ऑलरेडी, और मैंने वापस से बेड एटलीस्ट लगा दिया है, ताकि थोड़ा क्लीन लगे रूम हम सो हो सके ढंग से। और बाकी जो है हर तरफ आपको फुल दिखेगा। हालांकि मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से लगा रखा है, एक कोने में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्टोर रूम सा बना दिया। और मेरा जो सर है ना वो थोड़ा अभी फट रहा है, बट मैंने कपड़े भी भिगोए थे तो मुझे कपड़े भी धोने हैं जाके। तो मैं ना सोच रही हूँ कि मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं चाय बना लूँगी पी के। और देखो मैंने वो वाला सेक्शन भी, मतलब कुछ झोले मैंने वहाँ रख दिए, थोड़े से पहनने के कपड़े भी रख दिए, बाकी मैंने इधर में दिखाती हूँ 1 मिनट। तो फाइनली सारा कुछ हो गया है, और मतलब मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा है, क्योंकि पसीने भी आ रखे हो, मेरा सर फट रहा है क्योंकि मैं लगी हुई थी। सारे कपड़े मैंने कर लिए हैं, बस अब इधर बस बिस्तर रह गए, वो तो एकदम से बांध के हम ऐसे ही उसको लेके चले जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ बस बर्तन और किचन, ये 2 चीज़ें रह गई हैं। तो मैं इनको जो है कल मैं क्या करूँगी, कल मैं डब्बे और बर्तन कर लूँगी। और ये कूलर का डब्बा जो है इधर, इसके अंदर बस बुक्स है मेरी, ठीक है। ये तो सेल्फी स्टिक वगैरह ऊपर कुछ है, बिस्किट वगैरह है, बस और कुछ नहीं है। तो सारा सामान जो है रूम खाली करने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, सारा कुछ कर लिया। मुझे जो है ना मतलब एक्सपीरियंस है पैकिंग वगैरह करने का, तो मैंने उनको पहले कह दिया था। ये भी कहते हैं यार सामान बांधना पड़ेगा ऐसे, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, मैं हूँ, सारी चीज़ें मैं करूँगी। आपको बस यहाँ से उठा के वहाँ पे पहुँचाना है, रिक्शे में कर लो चाहे काय में कर लो, वैसे तो बहुत पास में लिया, हम पैदल भी जा सकते हैं, बट भारी भारी चीज़ें उठा के तो जाएंगे नहीं। सो हम रिक्शे में देख लेंगे, ऐसे एक ठेला कर लेंगे या तो बेड के लिए, बाकी देखते क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसीलिए। और मैंने बस इनको पहले कहा था, मैं कहा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करवाना है सामान, बाकी जितना भी पैकिंग है जो कुछ भी करना है वो सारा मेरा काम है, मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से कैसे कम जगह में मतलब किस तरह से रखना है। सो मैं चली जाती हूँ, पहले कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि कपड़े मैंने भिगोए थे, तो यार मैं हाथ भी धो गया कैमरा पकड़ के। मैं कपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ।